देखिए, राजनीतिक पार्टियां हमेशा अपने फायदे के लिए ही सोचती हैं, क्योंकि जब जीएसटी लागू किया गया था उस समय तरह तरह के सवाल उठे थे कि जब नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री थे उस समय वो जीएसटी का विरोध करते थे, लेकिन लागू करने के बाद जब उन्होंने रिबेट देने की बात कही तो फिर नए सवाल खड़े हुए कि आखिरकार इतने दिनों तक व्यापारियों का और आम आदमी का शोषण क्यों किया गया। आज की जो परिस्थिति है उसमें भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि अगर वो बाजार में उतर करके आम जन से, आम व्यापारियों से संपर्क स्थापित करेगी, एक तो सरकार की उपलब्धियों को बताने का प्रयास करेगी, साथ ही अगर उनके मन में कोई और भी सवाल है तो कम से कम वहां पे चर्चा होगी, तो सरकार को एक फीडबैक मिल जाएगा कि जो उसको लेकर के आम व्यापारी क्या सोचता है, आम जनता है। तो भारतीय जनता पार्टी अपने किसी भी कार्यक्रम एक एजेंडे के तौर पर इवेंट बनाना जानती है, और उस इवेंट के तहत उसने पूरे देश भर में, ऐसा नहीं कि सिर्फ योगी और कुछ सिलेक्टेड लोग, अगर आप देखेंगे तो जगह जगह पर तमाम जो भारत सरकार के मंत्री हैं वो भी बाजारों में जा रहे हैं, लोगों से संपर्क स्थापित कर रहे हैं, सामानों में जो छूट हुई उसके बारे में पूछ रहे हैं। तो उनकी बस कोशिश इतनी है कि जो सरकार ने रिबेट दिया, खासतौर से प्रधानमंत्री लाल किले पर ही इसका ऐलान किया था कि दिवाली का गिफ्ट आपको देने जा रहे हैं, तो आखिरकार जो सरकार ने गिफ्ट दिया है जीएसटी के रूप में रिबेट दे करके, उसको जनता किस रूप में स्वीकार कर रही है। क्योंकि अगर जनता उसको सहज भाव से और बड़े दिल से स्वीकार करेगी, इसका राजनीतिक फायदा भी मिल सकता है, खासतौर से आगामी चुनाव को देखते हुए। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता हो, मंत्री हो, संगठन हो, बाकायदा वो जीएसटी उत्सव मना रहे हैं, तो अगर उससे उनको लाभ मिलता है तो विपक्ष का बेचैन होना भी लाजमी है, इसलिए विपक्ष भी उसके खिलाफ में अपने आवाज को बुलंद कर रहा है।